हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लासेस कुछ दिन से डिस्टर्ब थी, ठीक है। आज से हमारी क्लासेस क्या हो जाएंगी, कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। इसके लिए सॉरी आप लोगों से, ठीक। चलिए, आज हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख नदियों से जितने भी जो हमारे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हैं, सब हम क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। सुपर टेट के जितने भी आए हैं, सुपर टेट और किसके, सुपर टेट का, और हम जो है यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी वाले जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आज चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पिंडार नदी तथा अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है, बताइए। पिंडार नदी, तो हमारी पिंडार नदी, पिंडार प्लस अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा, अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग। तो पिंडार प्लस अलकनंदा के कर्णप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्णप्रयाग। याद रखेंगे ना आप लोग, क्या कहा जाता है, कर्णप्रयाग। नंदा, नंदा नदी प्लस और किसके, अलकनंदा नदी के जो संगम को क्या कहा जाता है, नंद प्रयाग कहा जाता है। आप लोग यार क्या रखेंगे, नंद प्रयाग, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे 5 प्रयाग हैं। धौली गंगा, ठीक, धौली गंगा प्लस किसके, धौली गंगा प्लस अलकनंदा। ए का मतलब क्या हो जाएगा, अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है, तो विष्णु प्रयाग। क्या, विष्णु प्रयाग, याद रखिएगा, ठीक। और अगला हमारा भागीरथी, भागीरथी प्लस अलकनंदा के प्रयाग को क्या कहा जाता है, तो देव प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देव प्रयाग। याद रखेंगे ना आप लोग, क्या क्या कहा जाता है, पिंडार, पिंडार प्लस अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है, कर्ण प्रयाग के नंदा नदी प्लस अलकनंदा के नंद प्रयाग कहा जाता है। धौली गंगा प्लस अलकनंदा को विष्णु प्रयाग, भागीरथी प्लस अलकनंदा के देव प्रयाग कहा जाता है। तो कौन सा, पिंडार प्लस अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है, बताइए। तो विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग। बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग कहा जाता है, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, ठीक, आप लोगों के सामने, ठीक। कह मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है, बताइए। तो क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। मैंने अभी सभी के बारे में बताया था, ठीक है। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा भागीरथी, भागीरथी प्लस अलकनंदा, यहीं पे हमारा क्या आता है, देवप्रयाग। कौन सा, देवप्रयाग, ठीक। और देवप्रयाग से ही हमारी क्या है, जो अलकनंदा नदी को हम क्या करने लगते हैं, गंगा के नाम से जानने लगते हैं, ठीक है। अलकनंदा नाम, यही गंगा नाम जो है हमारा देवप्रयाग से ही गंगा नदी का पड़ता है। कितना टोटल इसकी डिस्टेंस है, जो 25 किलोमीटर पूरे भारत में क्या करती है, फ्लो करती है। कितने किलो, 25 से 2525 किलोमीटर। और कितने राज्य से, तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, गंगा नदी कितने राज्यों से फ्लो होती है, तो 5 राज्यों से। कौन कौन से, बताइए। सबसे पहले कहाँ, उत्तराखंड। कहाँ से, उत्तराखंड से। अगला हमारा कौन सा है, यूपी में आती है उसके बाद, ठीक। यूपी के बाद कहाँ आती है, बिहार। यूपी के बाद कहाँ आती है, बिहार। बिहार के बाद कहाँ आती है, तो झारखंड जाती है, ठीक है। झारखंड, झारखंड के बाद कहाँ जाती है, तो वेस्ट बंगाल। कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद एक स्टेट में जाती है, एक और स्टेट कहाँ, बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, पहले तो पद्मा रहता, लेकिन जब आकर के कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आकर के इससे मिल जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है, ठीक है। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल में मैंने बताने की कोशिश किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग विजिबल होगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन सब, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अलकनंदा की 2 धाराएं, अलकनंदा की 2 धाराएं कौन कौन सी हैं, तो अलकनंदा की 2 धाराएं धौली गंगा और कौन सी हैं, बताइए। धौली गंगा और कौन सी हैं, तो विष्णु गंगा। 2 धाराएं हमारी हैं अलकनंदा की, ठीक है। एक धौली गंगा है और एक कौन सी है, विष्णु गंगा है, ठीक। तो उससे मिल करके कौन सी, तो अलकनंदा का निर्माण होता है, ठीक। चलिए डिटेल से मैंने काफ़ी बताया है, तो ये सब क्वेश्चन जो आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है, बताइए। धौली गंगा और
विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? बताइए। धौली गंगा और विष्णु तो क्या कहा जाता है? देव प्रयाग कहा जाता है, रुद्र प्रयाग कहा जाता है, तो विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। याद रहेगा ना, क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कर, भारत का कौन सा नदी सुंदर वन डेल्टा निर्माण करती है? ठीक है, तो हमारी कहाँ से? गंगोत्री से हमारी कौन सी फ्लो होते हुए? ये हमारी गंगा नदी जा रही है। ठीक है, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती। ठीक, और हमारे कौन से यहाँ से जो है बताइए, मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र निकलने के बाद जो है ये दोनों नदियाँ आकर के कहाँ मिल जाती हैं? यहाँ जब बांग्लादेश में चली गई तो इसका नाम क्या हो गया? जमुना हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम? जमुना। ये जब बांग्लादेश में चली गई तो इसका क्या नाम हो गया? पद्मा। क्या हो गया? पद्मा। ठीक है, क्या हो गया? पद्मा। लेकिन जब दोनों निकल करके आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पे इनका नाम क्या हो जाता है? बताइए, मेघना हो जाता है। क्या बांग्लादेश में इनका नाम दोनों का जब मिल जाती है तो क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। मेघना नाम से आगे फ्लो होने लगती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इन्हीं दोनों नदियों की जो जगह बचती है इसे हमें क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। इसे सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुंदरी नाम के वृक्षों की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सुंदरी नाम के वृक्ष की जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। ठीक, तो कौन कौन सी नदियों से निर्माण होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निर्माण से हमें किसका होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। कौन से डेल्टा? सुंदरवन। कहाँ पे? ये सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में से, और कहाँ पे है? बांग्लादेश, दोनों ही राज्यों में स्थित है। राज्य सॉरी, एक देश और एक राज्य में। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कौन सा? बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? बताइए। तो बांग्लादेश का है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या करा? क्वेश्चन नंबर 6 करा, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो यह जो है हमें नवंबर 2008 में क्या किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का क्या किया गया? दर्जा दिया गया। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय, और इसको स्वच्छ करने के लिए गंगा नमामि गंगे भी क्या कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। ठीक है, दोनों आप लोग याद रखेंगे। 2008 में इसको क्या राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। ठीक, और नमामि, इसके स्वच्छ रखने नमामि गंगे क्या कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आइए हम डिटेल से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये हमारा कौन सा? ये हमारा मानसरोवर हो गया। ठीक, मानसरोवर झील से क्या निकलती है? ठीक है, कहाँ ये पड़ता है? तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में। ठीक है, याद रहेंगे ना, तिब्बत में। इसे जो तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म, तो सांगपो के। यहाँ से यू टर्न लेती है, नामचा बरवा पहाड़ी से क्या लेती है? यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। यू आकार, ये भी क्वेश्चन पूछता है, यू आकार की कौन सी नदी यू टर्न लेकर के जो है भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में यू आकार लेते हुए क्या, यू आकार बन रहा है कि नहीं? टर्न लेती है। ठीक, यहाँ इसको क्या कहा जाता है? दिहांग नदी के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में क्या दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर आ जाती है असम में। असम में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नदी से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाती कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक, कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा ना, किस नाम से? जमुना के नाम। फिर आगे बढ़ती है तो किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। गंगा में मिलने के बाद जो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। ठीक है, मेघना हो जाता है। ठीक, याद रखेंगे क्या क्या मैंने बताया। मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में यू आकार से टर्न लेकर के नामचा बरवा पहाड़ी से एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और जब बांग्लादेश में जाती है तो जमुना के नाम से। लेकिन जब गंगा से मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र
नदी का नाम जो है क्या है, जमुना है। कहाँ, बांग्लादेश में, याद रखिएगा, ठीक है। जमुना के नाम से जानी जाती है, याद रहेगा ना, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, बहुत मैंने डिटेल से बताया। इसी पे एक जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है, ठीक है, माजुली द्वीप, ठीक। कौन सा, सब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा, कौन सा है, माजुली द्वीप है। किस नदी पे, असम में है। किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक। चलें, आइए चलते हैं नेक्स्ट। काफ़ी डिटेल में मैंने बताने की कोशिश किया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इंद्रेश जीएस क्लासेस को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया था संयुक्त जलधारा से, ठीक। ये हमारी कहाँ से आती है, मानसरोवर से, ठीक। जब ये मिल जाती हैं बांग्लादेश में इंटर की, ठीक। बांग्लादेश में इनका नाम क्या होता है, जमुना होता है। ब्रह्मपुत्र का इसका क्या नाम होता है, पद्मा होता है, ठीक। जब मिलती हैं तो किसके नाम से जानी जाती हैं, अभी मैंने बताया था, किसके नाम से, बताइए। तो ये मेघना के नाम से जानी जाती हैं, ठीक। संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है, मेघना के नाम से। तो हमारा कौन सा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर आ गया 9th। अब बताइए, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। अभी भी मैंने आगे ही बताया था, किस नाम से, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से, लेकिन ये पूछ रहा अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। गंगा और बांग्लादेश में किस नदी, गंगा को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जानते, पद्मा के नाम से। किस नाम से, पद्मा के। जब दोनों मिल जाती हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं तो मेघना के नाम से। हुगली क्या है, एक वितरिका है, गंगा की क्या है, वितरिका है, वितरिका क्या है, वितरिका है, ठीक है। जब गंगा जाती है तो कहाँ पे, जब ये पहुँचती है कोलकाता में, ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल में, जाती है तो एक तो इसकी जलधारा चली जाती है, दूसरी एक इसकी वितरिका बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, हुगली के नाम से जानी जाती है। इसकी सभी नदियां सहायक हैं, लेकिन क्या है, हुगली नदी एक इसकी क्या है, वितरिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इससे अलग होकर के जलधारा निकलती है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्या कर रहा हमारा, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों का कौन कौन सी नदियां हैं। तो ये रहा भारत का मैप, ठीक है, ठीक। क्या रहा भारत का, जितनी भी नदियां इस साइड आती हैं, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, वो सब क्या बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। और जो भी नदियां इधर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी, तो क्या कहलाती हैं, वो सभी क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी हमारी कहाँ, अरब सागर में अपना जल गिराती है, नर्मदा नदी हो गया, और कौन सी हो गई, ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, साबरमती हो गई, ठीक है। ताप्ती, साबरमती, ये सब कहाँ गिराती हैं, हमारा माही हो गई, ये सब अपना जल कहाँ गिराती हैं, सब अरब सागर में गिराती हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, महानदी भी हमारा किस में गिराती है, महानदी हो गया, गंगा हो गया, ठीक। एक कावेरी है, कावेटी नहीं है, कावेरी है, ठीक है, याद रखिएगा, क्या है, कावेरी नदी है, ठीक। तो कौन सी, गंगा, कावेरी, गंगा और महानदी जो हमारी क्या हो गई, इसमें हमारा जल कहाँ गिराती हैं, बताइए जल्दी, गोदावरी है, गोदावरी है, ठीक है। महानदी, कावेरी, गोदावरी, और कौन सी, महानदी, ताप्ती, गंगा, महानदी, कावेरी, गंगा, और इसमें कौन सा, इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ए और सी हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर के भारत में प्रवेश करती है। सांगपो नदी हमारी जो है भारत में किस राज्य से होकर के प्रवेश करती है। अभी मैंने बताया था, यहाँ से चलती है, मानसरोवर से निकलती है, और कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। तो किस राज्य से एंटर कर रही है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो अरुणाचल प्रदेश से क्या कर रही है, एंटर कर रही है, ठीक। समझ में आ गया। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि कौन सी
कौन सी नदी गंगा में जा करके मिलती है? बताइए कौन सी नदी गंगा में जा करके क्या करती है? मिलती है। तो गंगा की में इधर से दो नदियाँ इसके प्रवेश करती हैं, ठीक है। एक सीधी हमारी नदी रहती है जिसको बोलते हैं सोन नदी, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, कभी कभी पूछता कौन सी नदी गंगा के जो है उत्तर में बह करके क्या इसकी जो अपना जल इसमें मिलाती है या इसकी सहायक नदी है। तो ये हमारी यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन सी है? यमुना है। और सोन नदी हमारे उत्तर में क्या करती है? फ्लो करती है, ठीक है। तो इसकी सहायक नदी कौन सी हो गई? सीधे गंगा में जा करके मिलती है। तो यमुना भी मिलती है, यहाँ रहना चाहिए नहीं मिलती है, ठीक है, क्वेश्चन में रहना चाहिए नहीं मिलती, तो इसके हिसाब से चंबल नदी नहीं मिलती है। बाकी सोन और यमुना क्या करती हैं? इसकी सहायक नदियाँ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है? तो हमारी कौन सी है? सोन नदी हमारी अमरकंटक की पहाड़ से निकल करके गंगा की अपना जल क्या करती है? मिला देती है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? यमुना नदी किस जिले में जा करके क्या करती है? गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी किस जिले में जा करके? तो हमारी प्रयागराज में यमुना और गंगा और यमुना का और सरस्वती का क्या है? संगम है, ठीक है। कहाँ पे है? यमुना और किसका है? तो जो प्रवेश करती है गंगा हमारी जो प्रवेश जो है यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बिजनौर जिले से क्या करती है? यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। और हमारी जो है यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुना हमारी जो है सहारनपुर से। पूछता है यमुना किस जिले से? सहारनपुर से प्रवेश करती है। यमुना सहारनपुर से और गंगा जो है बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ? यूपी में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल हम लोग 16 क्वेश्चन करेंगे। छोटा छोटा करके हम लोग क्या करेंगे? पूरा अपना जो है फिनिश कर लेंगे। क्या? नदी, ठीक। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कई बार पूछती है, जो क्या कर ले, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। किस नदी को? कोसी नदी को, क्योंकि यह बहुत बाढ़ लाती है, ठीक है, बिहार में, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक। आइए, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप लोग? शेयर करेंगे, ठीक, लाइक करेंगे और क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, जो है कुछ मेरे एग्जाम्स लगे हुए थे, ठीक, इसी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन आप क्या होगा? कंटिन्यू आएंगे, आपको आपकी जितनी वीडियो हैं सारी क्या होंगी? कंटिन्यू आएंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इंद्रेश GS क्लासेस को, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय